देवारी ने प्यारा श्यारनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, गौरी भगवान की जय, कल्पवती भगवान की जय, जन्म गो दौसांगई निर्माणी माता की जय, कुंकुन आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, मंदोदा आचार्य भगवान की जय, विश्वाचार्य भगवान की जय, अकलंक आचार्य भगवान की जय, विशेष अधिके ब्रह्माचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की, दत्तरी पटाधिक आचार्य रमन गुरुवर सिद्धर्म सागर जी महाराज की, तमाम शिक्षा को ज्ञान श्रोमणी आचार्य प्रसाद सागर जी महाराज की तीन कमों धर्म राजी भव्यात्माओं। हम पिछले दिनों से धर्म की बात सुन रहे हैं। धर्म जो हमारी अंतर अनुभूति से उत्पन्न होता है, धर्म है जो हमारी आत्मा को पतन से उत्थान की ओर ले जाता है। जो हमारी चेतना में जागृति लाता है, हमें अपने होने का एहसास कराता है, वो धर्म। वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले बाधक कारणों का अभाव और साधक कारणों का। किसान भी जब खेत में बीज बोता है, पहले बाधक कारणों को हटा, खरपतवार और जो भी है, पत्थर है, कठोरता है, उसको सबको नहीं। उसके बाद साधक कारण जुटाता है, मृदु बना करके उसमें खाद आदि डाल, पहले नहीं डाले, पहले उसकी बाधक कारण, फिर साधक कारणों को जुटा करके फिर उसको किया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आत्मा से परमात्मा बनने वाले विज्ञान में हमारे अंदर जो बाधक कारण हैं, इन सारी 5 पाप, इन 5 पापों को हटाए बगैर हम कभी परमात्मा नहीं बन सकते। लेकिन हर जीव की अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार पुरुषार्थ करना। जैसे आचार्य भगवान ने वर्तमान युग में दृष्टांत दिए, वह भीड़ को तो सब मांस छोड़ने का उपदेश दिया, लेकिन वो कह रहा है हमको भीड़ हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई कौवे का मांस खाता है क्या? उन्होंने बोले इसी कुछ। शुरुआत तो हुई, उसे पता तो लगा कि ये परमात्मा बनने में सब चीज़ें बात है। तो उन्होंने जो है इस शरीर की जो मन वचन काय की क्रियाओं से होने वाला व्यवहार है, अच्छा हो या बुरा हो, उससे आश्रय होता है। लेकिन शुभ से पुण्य का आश्रय होता है, उससे पाप का। प्रत्येक प्राणी को सब अच्छा अच्छा चाहिए व्यवहार में। आचार्य भगवान यही बात कहती, पुण्यम फलम नेक्षन्ति, पुण्यम नेक्षन्ति मानवा, पापम फलम नेक्षन्ति, पापम कुर्वन्ति व्यज्ञता। तो पुण्य कैसे कमाया जाए? अशोहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति, ये जानता है। बिना चार्थ के पुण्य की प्राप्ति नहीं, अशुभ से निवृत्ति करके शुभ में प्रवर्तन होना। अब वो शुभ क्या है? तो आचार्य भगवानों ने कहा है कि इन सारी 5 पापों को त्यागना, छोड़ना, वो व्रत है, और व्रत ही शुभ है। और ये व्रत सभी जीवों में पाए जा सकते हैं, भव्य अभव्य जीवों में। पुण्य का परिपाक अभव्य जीव मिथ्या दृष्टि योग उस शुभ क्रिया की, शुभ योग के माध्यम से 9वें विभक्ति यात्रा करता है। मिथ्या दृष्टि को शुभ उपयोग कभी नहीं हो। योग मन वचन काय है और उपयोग ज्ञान और दर्शन की परिणति। जब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं बनेगा, तब तक वह अशुद्ध ही रहेगा, अशुद्ध ही रहेगा। उपयोग शुभ योग हो सकता है, लेकिन उपयोग में शुद्धता
उपयोग की शुभता बिना सम्यक दृष्टि की नहीं। ये सैद्धांतिक नियम है और ये वही व्यक्ति बता सकते जिन्होंने अपने जीवन में कुछ त्याग के माध्यम से प्राप्त किया। ये रात दिन खाने पीने वाले लोग शब्द व्यसन का भी इनका त्याग नहीं है और वो आत्मा की चर्चा करते हैं, इससे आत्मा का अपमान होता है, आत्मा का अनादर होता है, आत्मा का सम्मान नहीं। कहने का अभिप्राय है कि शुभ योग जो है 5 पापों की परिणति की त्याग शुभ है और वह व्रत कहलाता है। और वह व्रत अनुव्रत और महाव्रत से 2 भेद हैं। और उन व्रतों की अनुभूति कैसे होगी, तो एक एक व्रत की 5 पिछले दिनों हमने आपको खूब विस्तार से बताया और इसलिए बता रहे कि हमारे लिए उसको समझने की पहले ये समझना जरूरी है। हम बहुत चीज़ समझ लेते हैं जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं। ठीक है, हमारे आचार्यों ने जीव तत्व से प्रारंभ किया है, सम्यक दर्शन से प्रारंभ किया है और यहाँ तक लाए हैं, लेकिन उस सम्यक दर्शन को समझने के लिए ये चीज़ बहुत जरूरी है। इन व्रतों की जो भावनाएं हैं, अहिंसा व्रत, सतव्रत, अचोरव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, अपरिव्रत, ये व्रत के साथ है। अनुव्रत और महाव्रत का भेद नहीं किया। जब इन भावनाओं का स्वरूप बता दिया उसके बाद जाकर के वृत्ति का भेद किया और उन वृत्तियों के व्रतों की रूपना की। तो 5 व्रतों का स्वरूप बता करके, 5 भावनाओं का स्वरूप बता करके उन्होंने व्रतों का स्वरूप बताया और उसके बाद वृत्ति के भेद किए कि इन व्रतों को पालने वाले व्यक्ति वृत्ति होते हैं और कैसे होते निश्चय होते हैं। और वृत्ति के अगार्य नकार से 2 भेद किए। अगारी को ग्रस्त है, अनगारी साधु है, अनुव्रत गारी, और उसके जो है दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ, जनव्रत, ये व्रत ही शब्द है, इनका त्याग और सामायिक भोगवास, भोग परिमाण और अतिथि संविभागी व्रत और होते हैं, और मानातिथि मुषलिता, इतने व्रतों से संपन्न है। ये अनुभूतियाँ अपने जीवन में आना चाहिए, व्रत अपने जीवन में आना चाहिए, इनका स्वरूप हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर उन्होंने सम्यक दर्शन की 5 अतिचार बतलाए। देखो, अतिचार जहाँ लगता है वहाँ कुछ आचरण हो तो अतिचार लगता है, बिना आचरण के अतिचार नहीं लगता। तो सम्यक दृष्टि जो जीव हैं उनके 3 मूर्ता, 8 मद, 8 संकाज दोष, 6 अनायतन, ऐसे सब मिला करके 25 जो हो जाते हैं। तो वह जो है अतिचार में यदि दोष लगता है तो अतिचार इसका आ जाता है, और वह एक दर्शन विशुद्धि बनती है, उसे निरतिचार है। इसीलिए उन्होंने सम्यक दर्शन की 8 अंग हैं, लेकिन अतिचार उन्होंने 5 बताए। कुछ अतिचारों को अंतर्गर्भित करके और आगे बनाया, जैसे अमूल दृष्टि है। अमूल दृष्टि के अंदर अनुदृष्टि प्रशंसा का जो है वो आ जाएगा। तो ऐसे करके उन्होंने 8 को 5 में गर्भित कर। तो ये बताया था पिछले दिनों की अन्य दृष्टि प्रशंसा, निर्दृष्टि संस्था और सम्यक दृष्टि का विचार। अन्य मतों का, अन्य धर्मों का जो सिद्धांत है उसकी प्रशंसा नहीं है। अन्य लोग कोई अच्छे कार्य करते हैं, प्रशंसनीय है, पुरस्करणीय है, क्योंकि वह परमार्थ माने जीव दया का कार्य कर रहे हैं, गौशाला खोल रहे हैं, दानशाला खोल रहे हैं, प्याऊ लगा रहे हैं, तो जीव और जो है पशु चिकित्सा
चिकित्सालय खोल रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी डाल रहे हैं, वो करुणा भाव, वो दया भाव आपको अनुभव करता है। यही तो जीवन की दिशा और दशा है। तो पहले हम लोग वस्तु के स्वरूप को समझें और उसके स्वामी को समझें, फिर भटकने की कोई जरूरत ही नहीं। दिक्कत यहाँ होती है, हम स्वरूप कुछ बताते हैं, स्वामी को वो आपस में क्रॉस कर जाते हैं और जहाँ दिखा रह जाते हैं। पिछले दिनों से अपन ने व्रत के स्वरूप समझे और उनके अतिचारों की बात चल रही थी। तो एक एक व्रत की 5-5 अतिचार हैं और उसमें दिग्व्रत के अणुव्रतों के अतिचार बताए थे 5-5। बंद अच्छी जाति भारा रुकमान पांडव। हम केवल इस अतिचारों को कि पशु पक्षियों पर ही घटा देते हैं, लेकिन यदि उसकी भाष्य कूटपादाचार्यों के एक एक शब्द को पढ़ें तो ये वृत्ति किसके लिए ये वर्णन करता है? अभिमत प्रदेश विरोध। जो अभिमत एक शब्द दिया है कि जो मान्य है, जा सकता है, लेकिन आप उसे नहीं जानेंगे। यही तो बंद है। किसी को हाथ पैर बांध देने का नाम बंद नहीं है। अशुभ से रोकने की प्रवृत्ति का नाम बंद नहीं है। शुभ में जाने से रोकने का नाम यह बंद है कि ये मेरे से अच्छा नहीं करे। गलत में जगह जाने में तो सारी दुनिया रुकती है। तो गलत में जाने की स्थिति का नाम यहाँ बंद नहीं है। बंद है कि आप इसी अच्छी जगह जाने, जो अभिमत है, वो जाने के योग भी है उस स्थान पर, वहाँ जाने से रोकना। ये आप कुछ पढ़ लीजिए, आप पढ़िए, देख लीजिए एक एक गाथा को मिला करके, एक एक सूत्र को मिला करके, जहाँ अतिचारों का वर्णन आ रहा है। हाँ, नहीं, वो हो रहा है शुभ। ये आचार्य क्या कह रहे हैं? 5 पापों से रुकना, ये तो व्रत है। अब व्रत पालने से भी रोकना वो अत्याचार हो रहा है। ये मेरे से अधिक अच्छा व्रत ना पालना, मेरे से अधिक पहले भगवान ना बन जाए, मेरे से ज़्यादा इसको छातीला पूजा ना मिल जाए। बड़े एक चीज़ के जो अभिनिवेश अभिप्राय, यदि हम ऐसा ही पशु पक्षियों पर मानेंगे तो फिर जो है दूसरा अत्याचार किस तरह दिखाएंगे? मिथ्योपदेश, नो व्याख्यान, कूटने क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदन, सत्यानुव्रत के अतिचार में मिथ्योपदेश, अभ्युदय और मोक्ष की कारणभूत क्रियाओं में किसी दूसरे को विहित मार्ग पर लगा देना या मिथ्या वचनों द्वारा दूसरे को ठगना है मिथ्योपदेश। खूब चिंतन करना, एक एक बात पर चिंतन करना। अब जानवर को तो मिथ्योपदेश देंगे नहीं ना। कूटने क्रिया किसका करेंगे? रो व्याख्यान किसका करेंगे? जानवर को बेचारे खुले में संसार को भोगते। खूब चिंतन करो इन सब चीजों का। ये बड़े महत्वपूर्ण है। और आचौर्य व्रत में स्टैंड प्रयोग तदाहता दान, वृद्ध राजातिक्रम, हीनादिक मानोमान, प्रतिरूपक व्यवहार, मिलावट हो रही है। अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं, ट्रेडमार्क लगा रहे हैं, फिर भी उसमें मिलावट कर रहे हैं। तो प्रमाणित वस्तु को प्रमाणित उसमें मिलावट कर देना, ये प्रतिरूपक व्यवहार है।
कल तक अपन ने इन बातों को समझाता सुना था कि सत्य व्रत की, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचोर व्रत के 5 अतिचार, स्त्रीण प्रयोग, वृद्ध राजातिक्रम, तदाहतादान, वृद्ध राजातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान और पृथ्वी हो गया। अब जो महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है कि ब्रह्मचर्य व्रत के क्या अतिचार, ब्रह्मचर्याणु व्रत के अतिचार। एक एक शब्द जो है सर्वार्थ सिद्धि का, जो यदि हम लोग पढ़ लें ना तो आंखें खुल जाए। पर विवाह करने त्वरिका, परिग्रहिता परिग्रहिता, गमनानंग कीड़ा, काम की प्राधि निवेशाहा, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। पूज्यपाद आचार्य ने विवाह की परिभाषा दी। लोग कहते विवाह जो है सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन आचार्य कहते हैं सामाजिक व्यवस्था नहीं, ये धार्मिक व्यवस्था है। तीर्थंकर का जन्म जो होता है विवाहित संतान से होता है, भोग भूमि के युगलिया से नहीं होता। जो कुलकर होते हैं उन कुलकरों से कुलों की स्थापना होती है। नाभिराय और मरुदेवी का विवाह हुआ था, ये भोग भूमियाँ नहीं थे, कर्म भूमि का प्रारंभ हो चुका था। बाकायदा उसका जो है विवाह संस्कार होकर के और आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। कल हमने बताया था कि तीर्थंकर की भी शादी होती है ना, तो बिना इंद्र की सम्मति के नहीं होती है। आप आदि पुराण को उठा करके पढ़िए। गर्भ से लेकर के और दीक्षा लेने तक पूरा जितना भी व्यवहार है इंद्र परिवार ही करता है। और दीक्षा लेकर के जैसे ही भगवान वनगमन कर जाते हैं, वन में रह जाते, तपस्या करते, इंद्र परिवार चला जाता है। और जैसे ही केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर इंद्र परिवार आ जाता है। फिर मोक्ष कल्याण तक पूरी व्यवस्था समोषण की इसकी उसकी रहती है। सूक्ष्म रीति से हम लोग आगम को पढ़ेंगे तो हमारी चेतना का उत्थान होगा। केवल कर्म काटने में केवल हम रहेंगे, कोई भी हमारा सहायक नहीं बन सकता। लोग कहते अरे उन पर उपसर्ग हुआ, 7 दिन तक देव क्या करते रहे, वो क्यों नहीं आए? तो तुम ठेकेदार तुम चले जाते, तो पता लगा तुम चले जाते। वो मुनिराज को 7 दिन तक अभी आ रहा है ना रक्षाबंधन, 700 मुनिराजों को लगा दिया। अब श्रावक बैठे हों, एक की हिम्मत नहीं पड़ी कि जाकर के कोई विरोध कर ले। गए वो मुनिराज निमित्त ज्ञान से उनने जाना। वो मुनिराज भी बेचारे क्या करते, उनके पास भी शक्ति सामर्थ्य नहीं थी। तो अपने ज्ञान से जान करके विष्णु कुमार मुनिराज आए वहाँ पर, विक्रिया से उसका समाधान। तुम तो हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओगे, महाराज हम कुछ नहीं कर सकते, है ही नहीं तुम्हारे पास, कर क्या लोगे? एक टाइम की रोटी देने के लिए तो रोते हो तुम लोग। आशीर्वाद चाहिए दोनों हाथ से, और दान एक हाथ से भी नहीं बनता। हमें चिंता नहीं है, ये ध्यान रखना कि महाराज उपदेश दे रहे अपने लिए खाने को। हाँ, जंगल में बैठ जाएंगे, स्वर्गों के देवों को चिंता होती, तुम क्या करोगे? चंद्रगुप्त महाराज जो है प्रभाचंद्र आचार्य बन गए वहाँ पर श्रमण गुरु में, अपने गुरु की सेवा करते रहे। आसपास में कोई बस्ती नहीं थी, देवों ने बस्ती बना करके आ गए। अब क्या देते? एक टाइम की रोटी खिलाते, साधु को खरीद लिया तुमने। तो कहने का अभिप्राय है, जो पूज्यपाद आचार्य ने जो बताया विवाह की परिभाषा, ये सुन लीजिए। कन्यादानम विवाह, कन्या का ग्रहण करना विवाह है। और कन्या कितनी उम्र तक रहती है आपके लोक व्यवहार में आपको पता है। युक्ति का और संसार में कुछ नहीं है सब। ये विवाह पद्धति काम पुरुषार्थ की शुद्धि के लिए बनाई गई है।
और हमेशा विवाह किसका होता है? कन्या का विवाह होता है, विधवा का विवाह नहीं होता, परित्यक्ता का विवाह नहीं होता। परित्यक्ता, परित्यक्ता छोड़ दी जिसको, विवाह की शुद्ध परिभाषा पूज्यपादाचार्य कन्यादान विवाह। तो विवाह हमेशा कन्या का होता है, आदमी का कभी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। आदमी का विवाह नहीं होता, विवाह होता कन्या का। इसलिए चक्रवर्ती 96,000 कन्याओं को वरण करता। कन्या दूसरे को ग्रहण नहीं कर सकती, पुरुष ग्रहण कर सकता। कन्या यदि दूसरे को ग्रहण कर ले, स्वपति को छोड़ करके और अन्य पर चली जाए तो ईश्वरिका हो जाएगी, अपरिग्रहिता हो जाएगी। ये सब अतिचार में आए। पर विवाह करें तो विवाह के कन्या का ग्रहण करना विवाह है और किसी अन्य का विवाह करना पर विवाह है। तो ब्रह्मचर्यानुव्रती अपनी संतान की जो जिम्मेदारी है उसको निभा सकता, लेकिन आसपास पड़ो दुनिया की ठेकेदारी उसकी नहीं। और ईश्वरिका कि जिसका कोई एक पुरुष भरता है वह परिग्रहिता है, और जो वेश्या व्यभिचारी होने से दूसरों के पुरुषों के प्रति आती जाती है, जिसका कोई स्वामी नहीं है वह अपरिग्रहिता कहलाती है। तो पहलवारकरण एक अतिचार है, ईश्वरिका गमन और अपरिग्रहिता और परिग्रहिता, ईश्वरिका दोनों के साथ। तो जिसका स्वामी है फिर भी वो दूसरों के पुरुषों से संपर्क करती है, और जिसका कोई स्वामी नहीं है, ऐसी स्त्री जो है दूसरों के प्रति आती जाती है, वह जो है ईश्वरिका अपरिग्रहिता कहलाती है। इस प्रकार से ये 3 अतिचार आचार्य भगवान ने बताए। फिर अनंग कीड़ा, अनंग कीड़ा काम सेवन के जो निश्चित अंग हैं उनको छोड़ करके अन्य अंगों से कीड़ा करना अनंग कीड़ा। और अंत में जो दिया है काम तीव्रावी निवेशाहा, ये ध्यान रखना आज के समय में काम तीव्रावी निवेश बहुत चल रहा है। जो पशुओं के साथ कृत्रिम अंगों के साथ जो उत्तेजना को शांत किया जा रहा है, ये काम तीव्रावी निवेश कहलाता है। आज आपको एक विशेष बात बता देना चाहते कि ब्राह्मी सुंदरी ने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया, किस कारण से लिया। अभी तक हमारे विद्वान एक ही बात बताते आते कि जब आदिनाथ भगवान का दरबार लगा था, राजा महाराजा भेंट लेकर आ रहे थे, सब नमस्कार कर रहे थे। तो ब्राह्मी सुंदरी ने पूछा, पिताजी आपको सब नमस्कार कर रहे हैं, आप भी क्या कभी किसी को नमस्कार करेंगे? तो हमारे विद्वानों ने जो बताया हम बचपन से सुनते आ रहे वही सुन बता रहे भैया। यही बताया कि हाँ भैया, जो आपके साथ शादी को प्राप्त होगा, जो आपका पति बनेगा, उसको हमें नमस्कार करना। हमने इतना आगम सभी पढ़ लिया, ना तो ऐसी किसी घटना का जिक्र मिला कि ब्राह्मी सुंदरी ने पिताजी से पूछा या आदिनाथ ने उनको ये बताया, कहीं भी नहीं मिला। ये किंवदंतियों से और विद्वानों की जो कपोल कल्पनाएं थी उनसे हम लोग ये कचरा ढो रहे हैं।
पढ़ते पढ़ते हमको कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले श्री भूवलय ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे थे। उसमें एक प्रकरण आया कि आदिनाथ भगवान ने अपने पुत्र पुत्रियों को जो शिक्षा दी, भरत जी को अस्त्र शस्त्र आदि की विशेष वो दी, और बाहुबली, ब्राह्मी और सुंदरी, इन तीनों को, ये उसमें दिखा है श्री भूवलय कारण, इन तीनों को आचार्य आदिनाथ भगवान ने काम शास्त्र पढ़ाया, सेक्स एजुकेशन, ब्राह्मी, सुंदरी और बाहुबली को। इसलिए बाहुबली ने काम शास्त्र पढ़ा था, इसलिए वो कामदेव हो, और ब्राह्मी सुंदरी ने काम शास्त्र की वो सब चीज सुन करके कि ये सब काम कीड़ाओं में होता है, ऐसा कार्य हमें नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का संकल्प। इसमें कहीं आगम से, युक्ति से कहीं कोई बाधा नहीं। किसी चीज का दृश्य। फिर उन्होंने प्रश्न किया, एक पिता होकर के अपनी बच्चियों को काम शास्त्र क्यों पढ़ाता है? इसका जवाब भी उसमें लिखा। आचार्य चिंतन आचार्य भगवान ने मरु देवी के शरीर का पूरा वर्णन किया है। हमारे आचार्य महर्षि वाजपेयी ने दान शासन में एक अच्छी बात लिखी कि विद्वान पुरुष काम कीड़ा का वर्णन एला राग में करते हैं। विद्वान पुरुष काम कीड़ा का वर्णन एला राग में करते हैं। मैंने बहुत विचार किया कि ये एला राग क्या है। तब बाद में पढ़ते पढ़ते भरतेश वैभव में जब चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती अपनी रानियों के साथ काम कीड़ा करता है, उसका बिल्कुल सजीव वर्णन किया है। सजीव, कभी आप साहित्य को पढ़ लो कि भरत चक्रवर्ती अपनी रानियों के साथ काम कीड़ा कैसे करता है, हर इंद्री का ऐसे वर्णन किया है, कैसे स्पर्श किया है, फिर उसका जो है क्या प्रतिक्रिया हुई है, फिर उसमें क्या विकार आया है, कैसे आया, एक एक आप जो है ना फिल्म भी देखना भूल जाओ, इतना सुंदर वर्णन किया है। तो महापुरुष जो है, विद्वान पुरुष, काम कीड़ा का वर्णन भी एला राग में करते हैं। आपने तो सब जहां जो वर्णन आया, जिस रूप का वर्णन, उसको बदलने के लिए आप तत्पर रहते। क्या 10 लक्षण धर्म में ब्रह्मचर्य व्रत की रूपना चल रही है, और उसमें बता दिया कि संसार में विश्वेल नारी तज गई हुई। आपको सहन नहीं हुआ, अरे हमारी पत्नी को विस्कबिल कैसे कह दिया, तो विद्वानों ने उसको बदल दिया। अभी 20, 25, 50 साल में उसको विषयाभिलाषा कर दिया। संसार में विषयाभिलाषा कितना बदलोगे भाई? हम बार बार कहते स्वरूप और स्वामी भेद समझो। वहाँ ब्रह्मचर्य व्रत की रूपना चल रही है, स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से विरक्त करने की जो है बात चल रही है, आकर्षण दूर हटाने की बात चल रही है, दूर करने की बात चल रही है, और तुमने शब्द को ही हटा दिया। अरे आप ऊपर को पढ़िए, सहे बाण बरसा बहु सूरे, टिके न नयन बाण लख पूरे, पूरे तिया के असुचित में काम रोगी रत करे, बहु मृतक सणई मसान माही काग ज्यों चोचे भरे। आदमी को तो कौआ बनाया, कौआ जैसे कौआ जो है लाश के ऊपर अपनी चोंच गुप्तांगों पर मारता है, इसका मल खाता है, ऐसे पुरुष जो है स्त्री के अंगों को कौए की चोंच की तरह है जो नोचता है। आदमी को तो कौआ बनाया, औरत तो इसकी भेल है,
बेल क्या करेगी, पेड़ पे लपट जाएगी और उसका रस चूस लेगी। तू अपनी तो संभाल, तू तो कौवा बन गया। वो नहीं दिखा। विष बेल नारी वो बहुत गलत हो गया, आचार्यों ने पंडितों ने ये गलत। अरे वो तो स्वरूपना है, ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप है कि तेरी काम कीड़ा में, तेरे जो है विषय के आवेग में तू कितना उन्मादित हो जाता है, ये देख, तेरी इतनी दशा गिर जाती है। लेकिन हम लोग वासनाओं के वशीभूत होकर के आज के समय में जो कुछ चल रहा है, अतिक्रम, अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, अनाचार में ही जा रहा है। कुछ नहीं लग रहा, लग ही नहीं रहा कोई व्रत का स्वरूप। कितनी बातें आपको बताएं कि डबल ब्रेड और डबल रोटी ने आपके पूरे धर्म को नष्ट कर दिया। जो वासना रही, वासना बढ़ गया, वासना। 92 की घटना है। हम फरीदाबाद में थे, कुछ वैज्ञानिक लोग, विदेशी लोग वहाँ पर आए हुए थे। उनके मन में बड़ा विशुद्धि रहती है। हमने देखा कि और कोई होता तो शायद डांट के भगा देता, पर उन्होंने बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि स्वामी आप नग्न रहते हैं, आपको वासना नहीं सता? बड़ा सुंदर प्रश्न। हमने उनको जो भी समाधान दिया, ये कहा कि भाई देखो, वासना के दो रूप हैं। जब अंदर ऊर्जा बनती है तो जब भोग की तरफ जाएगी, उपयोग भोग की तरफ जाएगा तो वो नीचे की तरफ दौड़ती है। और जब योग होता है तो साधु सन्यासी योग के द्वारा अपनी ऊर्जा को मस्तिष्क में लाते हैं, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वनेता कहलाते हैं। और है क्या, लोग कहते हैं हमने कुंडलियां जागृत कर ली, फलाना कर लिया, ढमका। ये क्या है? अपनी ऊर्जा को, अधोगामी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना योग है। फिर और भी प्रसंगों में हमने एक ही बात कही कि जो है स्त्री पुरुष जब 24 घंटे एक ही बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो उनकी शरीर की स्पर्शा खत्म हो जाती है। स्त्री को पुरुष में और पुरुष को स्त्री में आकर्षण नहीं रहता, चुंबक की तरह जो आकर्षण होना है वह जो है नीरस हो जाते हैं। और फिर स्त्री कहीं दूसरे पर पुरुष पर आकर्षित हो जाती है और पुरुष किसी दूसरे स्त्री पर आकर्षित हो जाता है। बड़ी चिंतन की चीज़ है, बड़ी चिंतन की चीज़ है। प्राचीन काल में हमारे आज से 50 साल पहले हमारे माता पिता ने 8-8, 10-10 बच्चे पैदा किए, लेकिन किसी बच्चे ने कभी ये नहीं देखा कि हमारे मम्मी पापा कहाँ से। आज छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि मम्मी पापा कहाँ से होते और क्या। आकर्षण खत्म हो गया, वो ऊर्जा खत्म हो गई, बीमारियां इसीलिए ज्यादा हो। तो ये आगम जो है हमारी वासनाओं को नियंत्रण करने के लिए और अन्यत्र जो है वासनाएं हैं जिनका हमने नियंत्रण नहीं किया, वो किस रूप से बाहर की तरफ ले जाती हैं, उसका स्वरूप यहाँ बताया कि पर विवाह कर इत्तरिका अपरिग्रहिता, परिग्रहिता को अनंग क्रीड़ा और काम तीव्रा। एक जगह पंडित आशाधर सूरी ने अनुभूति के लिए कहा परस्त्री का त्याग करना, वेश्या का त्याग अतिचार में, परस्त्री का त्याग तो है। तो उसको कहा कि तू वेश्या का सेवन कर लेना। एक दिन प्रसंग आया, देखो ये प्रकरण चल रहा है इसलिए बता रहे, और आज काम नहीं आए कल काम आएगा, नहीं भी आए तो हमें कोई बाधा नहीं। कि वेश्यागमन में और परस्त्री गमन में क्या अंतर है, पहले तो आप अंतर सोचिए। वेश्या भी एक स्त्री है और परस्त्री भी एक स्त्री है, ये ध्यान रखना। वेश्या पैसा लेकर के आपसे संबंध बनाएगी और परस्त्री आपको पैसा देकर के आपसे संबंध बनाएगी। जब आप पर वो रीझ जाएगी परस्त्री तो एन कैन प्रकारेण आपको लोभ दे करके आपसे संबंध बना।
तो वहाँ पर यदि वो परस्त्री का वो करता है, संबंध करता